हाय ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम लोग अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसे बेहतर कर सकते हैं ताकि बाकी रिक्रूटर्स हमें खुद से रीच आउट करें, ताकि हमारी प्रोफाइल उन्हें दिखे। जब कोई कंपनी का रिक्रूटर सर्च कर रहा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रीच आउट करने के लिए, हम अपनी प्रोफाइल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमने जो काम किया है हम उसे कैसे शोकेस कर सकते हैं अपने लिंक्डइन में, ताकि रिक्रूटर को लगे कि हाँ भाई, ये बंदा, ये बंदी, ये सही है, ये सही फिट हो सकती है हमारे रोल में, हमारी कंपनी में, और वो हमें रीच आउट करें। तो आज इसी चीज़ को हम लोग 7 स्टेप्स में देखेंगे। सो विल डिकोड लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन इन 7 स्टेप्स। और अगर आप एंड तक देखते हैं, सो आई विल ऑल्सो शेयर 3 बोनस टिप्स, जिससे ये 7 और प्लस वो 3 हम एकदम अपने लिंक्डइन को एकदम बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप, लिंक्डइन आप इसे खोलते हैं तो सबसे आपको पहले दिखता है किसी का पिक, प्रोफाइल पिक और कवर पिक। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को सबसे पहले सही करना है। प्रोफाइल पिक एकदम सिंपल रखना है। एक ऐसा पिक्चर आपको अपना डालना है जिसमें आपका फेस क्लियरली विजिबल हो, कोई फिल्टर्स नहीं, किसी दोस्तों के साथ नहीं, किसी बहुत ही ज़्यादा ब्लरी नहीं, कोई पोज नहीं करना है आपको। एकदम सिंपल सा प्रोफाइल पिक डालिए जिसमें आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। एंड सेम फॉर कवर पिक। कवर पिक दोस्तों के साथ नहीं डालना है, कोई सीनरी, कोई बैकग्राउंड नहीं डालना है। आप उसे यूज़ कीजिए टू अपने स्किल्स को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, आप कर सकते हैं कि आप कैनवा में गए, एक बुलेट पॉइंट्स को इस्तेमाल करके देख दीजिए कि हे, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड दीज आर माई स्किल्स, आई एम गुड एट जावा, आई एम गुड एट पाइथन, आई एम गुड एट रिएक्ट। ओके, आप 5-6 पॉइंटर्स, जिससे बिना आपका नीचे उसको स्क्रॉल किए आपका जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट हो जाएं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपका एक जल्दी नज़रिए में, एक रिक्रूटर को एक नज़र में समझ में आ जाता है, ओ भाई, इस बंदी के पास तो वो स्किल्स है जो मुझे चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड, लेट्स गो बिलो एंड सी मोर अबाउट हिम और हर। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, लिंक्डइन का सबसे इम्पॉर्टेंट, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोफाइल का, एंड द मोस्ट इग्नोर्ड फीचर। ठीक है, अब फीचर का नाम ही है फीचर्ड। ठीक है, तो इसमें आप अपने लिंक्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है, आप जो और बाकी जगह काम करते हैं, जैसे आपका कोडिंग प्रोफाइल्स हो गया, उसके लिंक्स डालिए यहाँ पे, अपना गिट रेपो का लिंक डालिए यहाँ पे, अपना रेज्यूमे को ड्राइव में अपलोड करके उस ड्राइव का लिंक डालिए यहाँ पे। अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं दूसरी वेबसाइट्स, हैशनोड, मीडियम पे, तो उसका लिंक डालिए यहाँ पे। इट इज़ ऑलवेज हाईलाइट योर वर्क, व्हाट यू डू। ठीक है, तो ये जितने भी लिंक्स हैं जो प्रोफाइल बाकी वेबसाइट्स पे आप काम करते हैं, या हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ, कोड फोर्स, एलीट कोड, सबके लिंक आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। यूज़ इट टू द बेस्ट। ठीक है, तो ये सबसे बहुत ही इग्नोर्ड है, इसे ज़रूर यूज़ करिए। ये हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आता है अबाउट मी सेक्शन। अभी आपने अपने कवर पिक में, अगर आपने कैनवा यूज़ करके बुलेट्स में अपना स्किल्स को वहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, तो अबाउट मी सेक्शन में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा संक्षेप में समझाना है। ठीक है, आप वहाँ लिखिए कि मैं ये काम करता हूँ इस कंपनी में, मैं इतने साल से, या इस कंपनी में मत लिखिए, मैं इतने साल का मेरे को इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, मैं इन चीज़ों में स्किल्ड हूँ, मैं इस तरह का रोल ढूंढ रहा हूँ। अगर आप, ठीक है, क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं, आपको रोल में नया रोल चाहिए, तो आप लिख सकते हैं 2 years industry experience with specific expertise in these skills, looking for more opportunity where I can grow, and where whatever your own personal reason is for a switch, या फिर for a first job opportunity। ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ बुलेट्स में लिखा था कवर पिक में, यहाँ थोड़े डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में आप लिख रहे हो। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये 2 सेक्शंस होते हैं। इन दोनों को आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है, अपने मोस्टली 10th 12th, फिर आपने ग्रेजुएशन, और अगर आपने आगे भी किया है पोस्ट ग्रेड, तो आप उसको एजुकेशन बैकग्राउंड में सब डालिए। ठीक है, आपने किन सब्जेक्ट्स में पढ़ाई की है, जैसे 10th 12th, अगर आपने PCM लिया है तो वो डालिए, आपका ब्रांच क्या है वो डालिए इंजीनियरिंग वाले में। ठीक है, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपना ग्रेड्स भी डालिए, जैसे कि आपको 10th में कितना GPA आया था, कितना परसेंट। ग्रेड्स डालना, शेयर करना नॉट मैंडेटरी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और सेम गोल्स फॉर वर्क एक्सपीरियंस। आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप, आप वो सारा शेयर करिएगा। और हर कंपनी में आप ये भी शेयर करिएगा आपका क्या रोल था, इंटर्न थे आप, SDE थे
आप ट्रेनी थे, जो भी थे, एनालिस्ट थे, जो भी थे आप लिखिए, और कब से कब तक थे वो भी आप शेयर करिएगा ऑब्वियसली। और ये भी कि आपका स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन उस रोल में, उस कंपनी में क्या था। आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट XYZ कंपनी and worked for these many years. I contributed in these many things. I wrote a script which helped company reduce budget by writing an efficient script which ran 70% faster, hence reducing the workload on the resources. ठीक है, इस तरह का आप लिखिए कि आप नंबर्स को इस्तेमाल कीजिए कि आपने क्या बेनिफिट दिया कंपनी को, या फिर आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन लिखिए। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब देखते हैं आगे। अब वो पॉइंट जिसके लिए सारा माथा पेची कर रहे हैं, स्किल्स। रिक्रूटर ऊपर में आपका अगर देख के आया है कवर पेज में, कवर पिक में, तो वो नीचे आ चुका है इंटरेस्टेड में, स्किल्स में। अभी आपको सारे स्किल्स जो भी आपको आते हैं वो डालने हैं। ठीक है, कैसे डालने हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपका सबसे मजबूत स्किल सबसे ऊपर, उसके नीचे वो, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। ठीक है, मेरा सबसे मजबूत स्किल क्या हो सकता है? भाई मुझे आता है जावास्क्रिप्ट आता है, ठीक है, मैं रिएक्ट जेएस करता हूँ, मेरा ये सबसे मजबूत स्किल है, तो रिएक्ट जेएस सबसे ऊपर जाएगा। उसके नीचे क्या आएगा? उसके नीचे भाई मुझे बैकएंड में नोड जेएस भी आता है, तो मैं नोड जेएस डालूंगा। फिर मुझे SQL भी आता है, तो मैं वो भी डालूंगा। फिर मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है, तो मैं वो डालूंगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, और आप कोशिश करिए कि आपको एंडोर्समेंट मिले। हर स्किल में एक एंडोर्समेंट जो बाकी लिंक्डइन मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके कलीग्स आपको दे सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्समेंट्स मिले। वो एक पॉजिटिव नोट होता है, नॉट मैंडेटरी। एंडोर्समेंट्स कैसे मिलते हैं? द मोर यू गिव एंडोर्समेंट टू योर कलीग्स और अपने फ्रेंड्स को, द मोर दे रिपीट। इट्स लाइक अ गिव एंड टेक। ठीक है, सो स्किल्स वाला पेज क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है प्रोजेक्ट सेक्शन एंड रिकमेंडेशन सेक्शन। दोनों को एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट सेक्शन वो सेक्शन होते हैं जो जनरली वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपने पर्सनल लेवल पे, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज लेवल पे अपने से किए हैं। ठीक है, अपने से कहने का मतलब या तो अकेले बनाए हैं, या फिर आपने अपने कंपनी के बाहर अपने दोस्तों के साथ किसी हैकाथॉन के लिए या किसी पर्पज़ के लिए, सीखने के पर्पज़ के लिए बनाया है। तो इस प्रोजेक्ट को आपको डालना है, कितने दिन लगे वो डालना होता है। डिस्क्रिप्शन डालना है कि ये प्रोजेक्ट क्या प्रॉब्लम से सॉल्व करता है, या क्या जो भी करता है, छोटा से छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है यार। ठीक है, डालना है। और अगर आपने किसी के साथ बनाया है तो भाई अदर कंट्रीब्यूटर्स में उनका हैंडल भी डालो। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, दूसरा कहा रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन जो होता है बहुत सही है, वो यही है जैसे हमने एंडोर्समेंट देखा। रिकमेंडेशन अदर लिंक्डइन यूजर्स, आपके एक्स कलीग्स, आपके कॉलेज प्रोफेसर्स जिनके साथ आपने प्रोजेक्ट किया है, वो क्लासमेट्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं। आपको बारे एक दो लाइन लिखेंगे कि वाई यू आर गुड। ठीक है, व्हाट इज़ गुड थिंग अबाउट यू, तो ये शेयर करेंगे। अगेन कैसे मिलेगी रिकमेंडेशन? जितना ज़्यादा आप बाकियों को देंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। द मोर यू गिव द मोर यू गेट। ओके, बहुत ज़रूरी होगा ये दोनों। आई होप आप लोग ये दोनों चीज़ों को खास ध्यान देंगे। रिकमेंडेशन ट्राई कीजिए प्रोजेक्ट्स में, को ऑथर को कंट्रीब्यूटर को क्रेडिट दीजिए। सातवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये होता है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस। सो लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन वही है, मतलब आपने जो भी सर्टिफिकेशंस किए हैं, आपको आपने कंपनी के थ्रू, कंपनी ने करवाया है या आपने खुद से भी किया है, आप उसको शेयर करिए। वो सर्टिफिकेशन क्या हो सकता है? आप हैकर रैंक में भी सर्टिफिकेशन मिलता है आजकल, वो शेयर करिए। आपका स्पोर्ट्स शेफ का है तो वो डालिए। अगर आप कंपनी में काम करते हैं, आपका क्लाउड सर्टिफिकेशन है या किसी भी तरह का इंडस्ट्री लेवल सर्टिफिकेशन, तो आप वो डालिए। तो कुछ भी सर्टिफिकेशंस आपने जो किए हैं, जो आपको कॉलेज से मिला है कुछ, तो वो डालिए। ठीक है, और दूसरा हो गया हमने कहा था रिवॉर्ड्स। तो रिवॉर्ड्स या क्या होता है, रिवॉर्ड्स एंड ऑनर्स उसे कहते हैं कि आपको अब तक प्रोफेशनल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी रिवॉर्ड्स या मिला है, स्कॉलरशिप मिली है, उसे मेंशन कीजिए। प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है, जनरली कंपनीज आपको स्पॉट अवार्ड्स देते हैं फॉर गुड परफॉर्मेंस, वो सब डालिए। दे रिफ्लेक्ट दैट यू आर अ परफॉर्मर। आप काम करते थे अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में भी, ठीक है, आप स्टूडेंट में भी सीरियस स्टूडेंट थे, मतलब अगर है तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसा कोई बहुत मस्ट नहीं है, मस्ट है अपने ऊपर में देखे हैं और एक दो बोनस आगे देखेंगे। अगर ये हैं तो अच्छी बात है। तो आई होप यू गेट इट एंड या फॉलो दीज पॉइंट्स। वेल,
अगर आप लास्ट तक यहाँ तक बने हुए हैं तो अब बारी है हमारे 3 बोनस टिप्स को डिस्कस करने की। अगर आप अभी तक के सातों को अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे पॉइंट पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और अब इन तीनों को अगर आप करते हैं कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, तो आपका प्रोफाइल हाईलाइट होने लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि ये एक दिन की बात नहीं है, ठीक है। आपको कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करना है, तो आपको 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन में अपने प्रोफाइल में ग्रोथ दिखेगा। वो ग्रोथ कैसे चेक करना है वो भी बोनस टिप में डिस्कस करेंगे। पहला टिप, ट्राई टू पोस्ट एटलीस्ट वंस अ वीक, ठीक है। पोस्ट क्या करना है, शिट पोस्टिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं डाल देना है। आपने कुछ सीखा, ठीक है, आपने कुछ अपने वर्क में, अपने स्टूडेंट लाइफ में अपने कुछ भी कॉन्सेप्ट सीखा, कुछ पढ़ा, उसे शेयर कर दो। आपने कोई आर्टिकल लिखा मीडियम पे, उसे शेयर कर दो, ठीक है। आपको कुछ अच्छा, आपने कुछ मेहनत, कुछ कॉन्टेस्ट दिया प्रोग्रामिंग का, आपको अच्छे आया, ख़राब भी आया, आपने पार्टिसिपेट किया, उसे शेयर करो, ठीक है। शेयर व्हाट यू डू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इंगेज विथ पीपल यू फॉलो, और जो ऑलरेडी आपके फील्ड में जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ हैं, ठीक है। आप इंटर्न हो, आपको एसडी बनना है इस किसी पर्टिकुलर कंपनी में, वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ शेयर करते हैं, कुछ उनके कंटेंट के साथ शेयर करो, मतलब कि शेयर करो मतलब इंगेज करो, ठीक है। किसी से आर्ग्यू नहीं करना है, किसी से कोई बहस नहीं करनी है। हमें जो अपने प्रोफाइल को लिंक्डइन रखना है, फेसबुक इंस्टा नहीं बनाना है, ठीक है। हमारा जो गोल है उस गोल को एकदम ध्यान में रखते हुए कि भाई हमें एक नई जॉब चाहिए, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, हमें एक बेहतर प्रोफाइल बनाना है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। सीधा साधा कंटेंट, एंगेजमेंट के साथ आगे बढ़ना है। तीसरा पॉइंट, यूज़ एनालिटिक्स। लिंक्डइन के आपके होम पेज में, आपके प्रोफाइल में एक एनालिटिक्स डैशबोर्ड आता है विच टेल्स यू कि आपके प्रोफाइल पे कितने विजिट्स हो रहे हैं, एक वीक में, एक मंथ में। अगर आप रेगुलरली अभी तक के सारे पॉइंट्स प्लस ये दोनों बोनस टिप्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल को हिट मिलने ही लगेगी, मतलब लोग देखेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप सही जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ छोड़ देंगे कंटेंट पोस्ट करना या कुछ गलत करेंगे तो डिक्लाइन होगा। इससे आपको ये मिलेगा भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, चलो सही किया जाए। यूज़ दीज 3। आई होप ये 7 और 3 को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। चल अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने अभी तक जो किया, हो सकता है आपको कुछ अगर मिस लगा होगा, कुछ कंफ्यूजिंग लगा होगा, तो डू ड्रॉप इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट। और क्या होता है कि भाई लास्ट आई वांट टू से जस्ट दिस वन, दैट ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन, इन्वेस्ट योर टाइम इन लिंक्डइन, डोंट वेस्ट। स्क्रॉल मत करो यार, इसे इंस्टा फेसबुक मत बनाओ, ठीक है। एक दिन का टाइम लिमिट रखो, उसी में जाके रात में एक बार क्या सोने से पहले देख लूँगा, दोपहर में देख लूँगा, वैसा रखो, ठीक है। डोंट गेट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत होने दो कि बाकी लोग भाई इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में जा रहे हैं, होने दो। अपने को जो हमारा स्मॉल स्टेप्स है, प्रोफाइल सही करना हमारा गोल है, ठीक है। और दूसरी बात, आखिरी, हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि रिक्रूटर्स हमें रीच आउट करें। इफ़ यू वांट I can make another video on what steps आप क्या कर सकते हो when you are reaching out to recruiters or other folks for referral, ठीक है। ये 2 चीज़ें होती हैं ना, कि आपको कोई रीच आउट करे, तो हमने अभी कवर कर लिया इसमें 7+3 पॉइंट्स में। दूसरी चीज़ क्या है, आप कैसे रीच आउट कर सकते हैं, कैसे क्या पॉइंट्स ध्यान देने होते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। टिल देन, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, सी यू, बाय बाय।